हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7 पॉइंट बच्चों आपकी 4 के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करा दिया था। मतलब उसके अंदर हमने कुछ आपको फॉर्मूले कराए थे, 5 या 6 टाइप के फॉर्मूले थे, ठीक है, और बताया था कि फॉर्मूलों को कैसे प्रूफ किया है वो भी हमने आपको समझाया था, ठीक है। और वही फॉर्मूले आज क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आपने फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे, क्योंकि फॉर्मूलों का आज यूज होगा, ठीक है बच्चों। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके। पहला फॉर्मूला क्या था बच्चों? 1/dx इंटीग्रेशन dx 1/√ में x² - a², ठीक है। ये क्या था? 1/2a log x - a x+a। इससे अगला क्या था? इंटीग्रेशन dx a² - x², ये था log 1/2a log a + x / -x। एक था बच्चों इंटीग्रेशन dx a² + x², तो 1/8 tan -x/a। एक था बच्चों अंडर में इंटीग्रेशन dx अंडर में x² - a² log x + अंडर में x² + a² + c। एक था बच्चों इंटीग्रेशन dx रूट में x² + a² log x + रूट में x² + a²। एक था बच्चों इंटीग्रेशन 1/dx रूट में a² - x² sin इनवर्स x/a। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से बच्चों प्रिपेयर कर लेना। कन्फ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, तो फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी इस एक्सरसाइज के किसी भी प्रश्न में बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों 7.4 इसमें बच्चों 1 से लेकर 23 तक के प्रश्नों में बच्चों हमें समाकलन करना है। 1 से लेकर बच्चों 23 तक के सवालों में, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 1 से 23 तक के सवालों में समाकलन करना है। पहला प्रश्न देखिए आप, यहाँ में दे रखा है 3x² / x6 + 1, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है बच्चों। देखिए बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, समाकलन करेंगे तो पहले समाकलन का सिंबल लेंगे और dx लेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 3x² / x6 + 1 dx, ओके, ये चीज़। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, हमने अवकलन में भी ये कंसेप्ट यूज़ किया था कि मानने वाला, ठीक है। और यहाँ भी आपको कंसेप्ट यूज़ करना है कि ऐसा क्या माने कि हमें ऊपर वाली कुछ चीज़ मिल जाए, ऊपर वाला ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हमें मिल जाए। और ये हम करा भी चुके हैं पीछे की एक्सरसाइजों में। कई एक्सरसाइजों में मानने के कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर हम मानने का कंसेप्ट सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर आप किसको मानेंगे कि ऊपर आपको dx और उसके साथ में कुछ और भी मिल जाए, तो क्या मानेंगे आप? ये देखिए आप, ठीक है, क्या मानेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर मानने के लिए वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि मान लें और बात बन जाए। कैसे बच्चों? देखिए ऐसे इंटीग्रेशन ये 3x² है एंड ये dx है, और ये मैं नीचे x6 को बच्चों 3 का होल स्क्वायर कर दूँ और +1, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? x3 की होल पावर 2, तो 6 ही तो हो गया ये। अब बच्चों में अंदर जो x3 है अंदर, इसको t मान लूँ अपने मन में और इसका अवकलन करूँ, तो क्या मुझे ऊपर वाली वैल्यू नहीं मिलेगी और dx मिल ही जाएगा? क्यों? बस हमें यही तो सोचना है, यही तो दिमाग लगाना है पूरी एक्सरसाइज में, क्या किसको माने, क्या माने कि इसको मान के उसका अवकलन करके dx मिल जाए और उसके साथ कुछ एलिमेंट्स और भी, कुछ फंक्शंस और भी मिल जाए। ये चीज़ हमको देखनी है, बस पूरा कंसेप्ट यही है एक्सरसाइज का बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम मानते हैं, इसको मानिए आप, माना भाई इस x6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब इसको मान लो, माना x3 = t, x3 = t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x3 का क्या होगा? 3x² dx = dt। और हमें चाहिए क्या क्या? बस वही रख लो, बाकी सब हटाओ। ये तो 3x² dx है, ये तो पूरा का पूरा चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई? dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मान को आप ऊपर लगाइए, तो इंटीग्रेशन ये 3x² dx से क्या आ जाएगा बच्चों? dt अपॉन नीचे x की जगह क्या माना है आपने? t, और ऊपर से स्क्वायर, तो स्क्वायर +1। तो ये एक तरीके से बच्चों फॉर्मूला बन गया आपका
डी एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। ये हो गया इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है ये बच्चों? ये हो गया 1/2a। भाई ए की जगह क्या है इसमें 1 और एक्स की जगह क्या है t, तो 1/2a tan इनवर्स एक्स, एक्स ये क्या है बच्चों t है, अपॉन ए की जगह 1, तो 1/2 tan इनवर्स t, और t की वैल्यू क्या है बच्चों? t की वैल्यू है x क्यू, तो x क्यू। इस तरीके से समझ में आया? क्लियर हो गया ना? बस ऐसे ही करना है आपको, कंसेप्ट मत भूलिए। सबसे पहले यहाँ पर हमें डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा है कि इसको मान लें ऊपर वाला मिल जाएगा, लेकिन कुछ ब्रेक कीजिए, कुछ सॉल्यूशन ढूंढना आपको पड़ेगा कि उसको सॉल्यूशन ढूंढने के बाद जब आप मानेंगे तो आपको ऊपर वाली पूरी वैल्यू मिल जाए, ऐसा कुछ सोचना है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन dx। अब x⁻6 + 1 है बच्चों, तो हम x⁻6 को देखिए ऊपर देखिए क्या आ रहा है, 3x² आ रहा है। तो यार ये 3x² आया कब होगा? जब x⁻3 होगा। तो अगर यहाँ पर मुझे x⁻3 मिल जाए तो ये चीज़ आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ये सोचना है बस आपको। तो x⁻6 को मैंने ब्रेक किया, x⁻3 पावर होल 2 लिख सकते हैं। अब अंदर जो x⁻3 है इसको मैंने क्या मान लिया बच्चों? t मान लिया, ठीक है। अब x⁻t = 3, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का करें, x की को करेंगे तो 3x², फिर x का dx = dt विद रिस्पेक्ट टू इधर x इधर t। अब बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, dx की वैल्यू हमें चाहिए, वैल्यू किसकी? 3x² dx की, तो ये पूरा पूरा मान dt मिल रहा है, तो इस पूरे की जगह dt लगा दो। बच्चों t² + 1 हो जाएगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे हमने t लगा दिया, उसका स्क्वायर प्लस 1। अभी ये 1/dx अपॉन 1² + t², 1 पे स्क्वायर लगा सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, तो ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन a² + x², यानी 1/2a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a का है बच्चों, सॉरी ये एक्चुअली फॉर्मूला किसका है? 1/a² + x², 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर ये 1/2a नहीं आएगा, ओनली 1/a आएगा। 1/a, a की जगह क्या है 1, और tan इनवर्स x अपॉन a की जगह मतलब 1। तो फाइनली ये तो 1 बन ही रहा, यहाँ t की जगह क्या लगा दी हमने? t की वैल्यू क्या मानी थी हमने? x3, तो x, ये आपका +c आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7.4 का। अच्छी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/√1 में 1 + 4x²। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, dx अपॉन √1 में 1 + 4x², ठीक है। तो देखिए इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहला ये है कि ये फॉर्मूला बन नहीं रहा है, पहले इसको बनाइए फॉर्मूले जैसा। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये dx है अपॉन √1 में, ये यहाँ से ना एक्चुअली अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं बच्चों, हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, मैंने अभी जो बताया आपको लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, उन सब में आप गौर से देखिए बच्चों, x की जगह सिर्फ x ही होता था, मतलब कोई वेरिएबल होता था। ऐसा नहीं कि उसके कांस्टेंट में भी कुछ और आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 16 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ कुछ नहीं होता था। देखिए सभी फॉर्मूलों में ऐसा ही है ना, किसी भी फॉर्मूले में यहाँ पर x के साथ x² के साथ में मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, बट यहाँ तो है। तो इसको उन फॉर्मूलों जैसा बनाओ, मतलब यहाँ पर जो भी गुणांक है x² का, उस गुणांक को आप यहाँ से हटाइए और उन फॉर्मूलों जैसा बनाइए। एक तरीका तो ये है, आइए करते हैं। देखिए, तो यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 4, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 4 नहीं है, तो 1/4 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया x²। तो अब देखिए रूट से 4 का क्या आ जाएगा बाहर 2, यानी 1/2 तो आ गया बाहर। dx अपॉन नीचे इसको हम लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला वो वाला बन गया कि dx अपॉन a² प्लस x², ठीक है। अब आप लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहले डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/(1 प्लस a² प्लस x² बराबर 1/a tan इनवर्स x/a। ये था बच्चों। तो यहाँ पर वही लगाइए आप, a का काम कौन कर रहा है, 1/2, और a का x का काम x ही कर रहा है। तो ये 1/2 तो आगे चल ही रहा है। अब इसको फॉर्मूला लगा तो 1/a, a की जगह क्या है बच्चों, 1/2, और वही 1/a, a की जगह 1/2, 1/a tan इनवर्स x/a, a की जगह क्या है 1/2 और x ही है तो x ही है, ये चला जाएगा बच्चों ऊपर। तो ये 2 आ गया बच्चों ऊपर, ये वाला 2 यहाँ पे। तो क्या हो गया ऊपर, 2/2 tan इनवर्स 2 आएगा ऊपर, तो 2x इससे कट गया, तो tan इनवर्स 2x आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, इस तरीके से n प्लस सी। अब एक तरीका और है बच्चों, कैसे देखिए समझिए। ये तो था आपका फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या देखिए, यहीं से उठाइए, यहाँ से उठाओ, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4x²। दूसरा तरीका बच्चों मान कर करने वाला, मान के हो जाएगा ये। कैसे देखिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x का होल स्क्वायर, इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब कॉस लिख सकता हूँ, तो बस अब यहाँ पे इसको मान लीजिए। तो माना 2x = t, तो 2x का dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dt/2। तो यहाँ पे लगा दीजिए dx की जगह पे क्या लगाएंगे, dt/2 मतलब 1/2, और अंडर रूट में 1 प्लस, यहाँ पे इसकी जगह क्या माना हमने t का स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों यहाँ रूट आ गया। अभी तक एक चीज़ है गई बच्चों, यहाँ पर देखिए रूट था, हमने रूट का यूज़ तो किया नहीं है, रूट था बच्चों ये, यहाँ पर ये रूट आप लगा लीजिएगा, ये एक्चुअली रूट है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों ये नहीं होगा फिर। अब रूट है तो बच्चों ये वाला इसका फॉर्मूला नहीं हो सकता, ये होगा बच्चों log x प्लस अंडर रूट में a² प्लस x², ये चीज़। तो बाई मिस्टेक अब तो बच्चों इसका आंसर मिस हो जाएगा, तो क्या करें, यहाँ से हटा दें इसको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, देख लीजिए। तो ये 1/2 तो है, अभी फॉर्मूला बन गया log मॉडुलस x ही है, क्या है बच्चों x ही है, प्लस अंडर रूट में a² प्लस x²। तो a की जगह क्या है बच्चों, देखिए a की जगह 1/2 का स्क्वायर और प्लस x² का x² प्लस c। अब थोड़ा सॉल्व करना चाहे कर दीजिए, log x प्लस अंडर रूट में 1/4 प्लस x² प्लस c। इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब इसको इस तरीके से हम कर रहे थे, देखो तो यहाँ पर इसको t मान लिया हमने। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ये फॉर्मूला हो गया किसका बच्चों, वही ये a का काम करेगा, स्क्वायर लगा लेंगे तो, और ये x का काम करेगा। तो लगाइए 1/2 तो है, ये हो जाएगा log x मतलब t प्लस अंडर रूट में x² प्लस a²। तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस c। t का मान लगाइए बच्चों, t का मान क्या माना है आपने, t की जगह पे क्या माना था, यहाँ पे भी आपने माना था 2x, तो 2x आप यहाँ पे लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, 2x आप यहाँ पर लगा दीजिए। देखिए बच्चों 1/2 log t की जगह 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस x की जगह 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, मॉडुलस प्लस c। तो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4x² प्लस c। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपकी आ रही है। अब बच्चों आप कहेंगे यहाँ पर तो सर आ नहीं रही है। देखिए यहाँ पर आप इसका जब एलसीएम लेंगे ना, तो यहाँ भी ये वाली बात बनेगी। फिर जो डिवाइड में 2 आएगा बच्चों,
डिवाइड में जो 2 आएगा उसका आप एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका बात बन जाएगी। ओके, यानी जैसे यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 का रूट से बाद 2 आ गया, 2 एलसीएम लेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो यहाँ भी वही चीज़ आ रही है सेम, देखो आई है नहीं आ रही है। और जो बट्टे में 2 होगा वो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो उसके लिए कोई भी कांस्टेंट आप लगा देंगे तो वही चीज़ आएगी। ठीक है, आप यहाँ छोड़ दीजिए या वहाँ कर दीजिए, कोई आपकी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज 7.4 का आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 log 2x अंडर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c, यही चीज़ आ रही है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे ना ये चीज़, तो आपको वापस यही मिल जाएगा और यही बुक में आ रहा है। ओके चलिए, तो दोनों तरीके आपको समझ में आ गए ना, एक मानकर और एक बिना मानकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है, देखिए इसमें क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं 1/, अंडर रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी वही चीज़ है, ऊपर dx लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए मानकर करें आप तो ज़्यादा बेहतर है। माना 2 - x = t, क्योंकि आप इसको मानोगे ना तो आपको ऊपर वाली चीज़ मिल जाएगी, dx का मान मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो वो 2 का अवकलन 0 और x का अवकलन dx बराबर dt। तो कैसे dx बराबर dt हो गया, ठीक है, इधर हमने t के रेस्पेक्ट में किया अवकलन dx बटा dt और dt उधर भेज दिया, तब जाके ऐसा हुआ है। तो dx की जो वैल्यू आ गई माइनस की dt आ गई बच्चों। अब यहाँ पे आप लगाइए, तो इंटीग्रेशन माइनस तो बाहर ले लें और ऊपर dt अपॉन अंडर रूट में इसकी जगह t माना है तो t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। लगा दीजिए यहाँ पे माइनस तो बाहर है, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब यहाँ x के सापेक्ष t के सापेक्ष होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, t के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। तो माइनस तो बाहर है, इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला बन गया लॉग x यानी t प्लस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस c। अब t का मान लगाओ, तो t की जो वैल्यू हमने मानी है बच्चों क्या मानी है, 2 - x प्लस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 - x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर। आप चाहें तो अंदर फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर। चलिए कर देते हैं। तो देखिए बच्चों ये आ जाएगा माइनस के लॉग 2 - x प्लस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, 1 तो है ही है, और ये a - b यानी a का स्क्वायर यानी 4, b का स्क्वायर माइनस 2ab मॉडुलस प्लस c। तो माइनस के लॉग 2 - x प्लस अंडर रूट में 1 और 4 कितना हो गया बच्चों 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों ये जो आंसर आ रहा है ये भी ठीक है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया है उसमें थोड़ा सा घुमाया है आपको। कैसे, देखिए बच्चों ये भी ठीक आंसर है, बुक में बस क्या किया है बच्चों, इस माइनस को वो ऊपर ले गए, क्योंकि अगर कोई लॉग के आगे होती है संख्या तो पावर 1 के ऊपर चली जाती है, तो बस बुक में इतना ही कर दिया है। तो आप यहीं छोड़ दें या ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे लॉग ये इन टू में -1 तो है ना, तो लॉग 2 - x प्लस अंडर रूट में
हाँ, इसको पहले लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये जो पावर थी -1 ये आ गई बच्चों ऊपर -1 प्लस सी, ऐसे करके किया है बुक में। तो इस माइनस को ऊपर ले गए, अब ये माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, बस इतना कर दिया है। तो लॉग मॉडुलस 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस सी, मतलब इसकी पावर मॉड की पावर -1 डिवाइड में जाएगा तो मॉड की पावर +1 हो जाएगी, बस इतना कर दिया है। तो ज़रूरी भी नहीं है आप यहाँ भी छोड़ दें या यहाँ भी करें, आप प्रूफ कराए हो तो आपको करना होगा वहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो है 1/√9 - 25x स्क्वायर। 1/√9 - 25x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन dx। तो सबसे पहला तरीका वही, इसको कोई इसी तरीके से कर लीजिए, तो मान के कर लीजिए या बिना मान के, चलो जल्दी से बिना मान के कर देते हैं, ठीक है। तो इसको बस थोड़ा सा बना लीजिए आप। इंटीग्रेशन 1/√9 में 9 को लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे आप 5x का स्क्वायर dx। इस तरीके से जल्दी हो जाएगा, समझिए, ठीक है। इसको अपने मन में मान लो आप, ये x है, मन में मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो अपने मन में मान लिया ये बच्चों हमने क्या है कि ये x है, ठीक है, ये अपने में मान लिया x है, और ये a है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन a का, ठीक है। तो यहाँ भी वही कीजिए, बस x की जगह क्या है 5x और a की जगह क्या है 3, तो लगाइए, ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√9 में 3 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर dx बराबर साइन इनवर्स x की क्या है बच्चों 5x अपॉन a की जगह क्या है बच्चों 3 प्लस c। और एक बात का बस आप यहाँ पे डायरेक्ट आप करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, समाकलन में x के गुणांक से भाग देते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है बच्चों 5, तो 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1/5 इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे तो फिर आपको ध्यान ये रखना है, अगर ये x का गुणांक 1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 के अलावा जो भी नंबर है तो फिर उसका आप डिवाइड करेंगे समाकलन करने के बाद उसी में, तब ये होगा इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। और वरना यहाँ से 25 कॉमन ले लो तो उस तरीके से x स्क्वायर का गुणांक 1 बना के कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका समाप्त हो गया 7.4 का, ठीक है बच्चों, यही बुक में आंसर आपका है। अब 5 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4, 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 इंटीग्रेशन dx क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों, ये चीज़ है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। तो यहाँ पर देखिए बच्चों मानना पड़ेगा आपको, ये मानने वाली कंसेप्ट बन गया, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पर ऐसा किसी को माना कि ऊपर वाली चीज़ मिल जाए, इस चीज़ को आपको देखना है बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए बच्चों, इसको ना आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, कैसे, ऐसे इंटीग्रेशन, ये 3x तो है, ओके, ठीक है, और ये 1 प्लस 2 है इंटू x की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप x की पावर 4 को बच्चों लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये dx हो गया, अब यहाँ x स्क्वायर को मान लीजिए आप, इसको मान लीजिए x स्क्वायर को t मान लो, तो माना x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो इसका अपन करेंगे तो 2x स्क्वायर 2x
2x dx इक्वल dt। तो हमें चाहिए किसका मान, सिर्फ यहाँ से इसका मान ले लो। तो x dx बराबर dt बाई 2, इस मान को ऊपर लगाओ। और ये जो 3 है, 3 को आगे ले लो, कांस्टेंट है बच्चों ये 3 तो कांस्टेंट में आ जाएगा, इसको आगे रख लो। और इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू dt बटे 2 है, तो 1/2 को आगे ले लूँ मैं, और यहाँ पे इसके लगा दिया। अब नीचे 1 + 2 एक्स स्क्वायर को टी मारा तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, अब तो 3/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे √2t का स्क्वायर। इस 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर के लिए क्या किया, इसका √2 और ये t का स्क्वायर, तो √2t का दोनों का एक साथ स्क्वायर हो गया। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, अब ये फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पे, तो 3/2 तो चल रहा है इंटू 1/a, a की जगह ये, x की जगह ये, तो 1/1 tan इनवर्स x की जगह क्या है बच्चों, √2t अपॉन a की जगह क्या है बच्चों 1। ठीक है, प्लस सी, तो 2/3 tan इनवर्स √2 और t की वैल्यू क्या है बच्चों, t की जो वैल्यू है हमने मानी थी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये चीज़ बच्चों आंसर आ गया, यानी 2/3 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो तरीका आपको ध्यान है, बस इसको तोड़ के ऐसा कुछ बना लो कि मान के ऊपर वाली चीज़ मिल जाए। उसके बाद का कंसेप्ट तो बच्चों सेम है, और लास्ट में उसकी वैल्यू आपने मानी थी तो वो आप लगा भी सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ थोड़ा सा रह गई बच्चों इसमें आंसर शीट के अकॉर्डिंग। पहले तो ये 3/2 नहीं 2/3 है, ये 3/2 है। और बच्चों हमने इसको किया है हमने इंटीग्रेट, तो ये √2t जो है इसको अपने मन में x माना है, तो यहाँ पे t का गुणांक क्या है √2, जैसे भाग दोगे √2 से t का हो जाएगा √2 पर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर t का गुणांक क्या है √2 और समाकलन में गुणांक से भाग देते हैं, तो √2 से भाग देंगे तो √2 आ जाएगा। 3/2 पहले से 3/2 tan इनवर्स √2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर आ रहा है। ओके, चलिए 5 क्वेश्चन आपका 4 था बच्चों, ये 5 था, देख लीजिए बुक में एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों जो अभी कराया है मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर 1 - x की पावर 6, एक्स स्क्वायर 1 - x की पावर 6 इंटीग्रेशन dx फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, किसको मान है तो दिख तो नहीं रहा है, साफ साफ ब्रेक करना पड़ेगा पहले। तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 1 - x की पावर 6 को लिखो x की पावर q का स्क्वायर dx, क्योंकि q का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो स्क्वायर मिलेगा ना, और आप स्क्वायर को अंदर q को बाहर रखते तो अंदर स्क्वायर को मानते तो फिर 1 मिलता, पावर 2 का मिलती, इसीलिए। तो यहाँ पर बच्चों आप मानिए, माना x³ = t, तो 3x स्क्वायर dx = dt, तो x स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3, एक्स स्क्वायर dx = dt बाई 3 आ गया बच्चों। अब देखिए हमने जहाँ माना है वहाँ पर मान लगा दीजिए आप। तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या मिलेगी dt अपॉन 3 को आगे ले लीजिए, और यहाँ 1 - x की जगह t माना है उसका स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 - t स्क्वायर, 1 - t स्क्वायर ये है बच्चों। तो ये किसका फॉर्मूला है, अब ये किसका फॉर्मूला है। देखिए जो फॉर्मूला मैंने आपको कराया था वो कराया था आपको एक तो कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बट ये तो उल्टा है। अब देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला किसका बन गया, देखिए ये होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है 1/2a log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, यानी एक तरीके से यहाँ पे x है तो ये x आ जाएगा x। अब आप यहाँ पे लगाइए बच्चों, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखो 1/3 तो है और यहाँ पे स्क्वायर लगाना तो 1/2a एक ही जगह 1, ठीक है, और log मॉडुलस 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। अब ये हो गया बच्चों 1/6 log 1 प्लस टी की वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स क्यूब माना था, तो एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आपको फॉर्मूला थोड़ा फोकस करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले फिट कर सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले गए तो फिर क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और ये चीज़ पहले आ जाएगी, ये चीज़ बाद में आ जाएगी, बस इतना अंतर आएगा। ठीक है बच्चों, बाकी रहेगा सेम। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका उसके बारे में। ठीक है बच्चों, चलिए तो 6 कंप्लीट हो गया ना। अब 7 देखेंगे, 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 7। देखिए इसमें क्या कहा है, हमें दिया है बच्चों कि x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये dx करना है इसका। तो आप कैसे करेंगे बच्चों, मानिए आप इसको, देखिए यहाँ पर मानेंगे ना तो मानने से भी बात थोड़ी सी नहीं बन रही है। क्यों बच्चों, देखिए आप किसको मानेंगे, पूरा नहीं मिलेगा ऊपर वाला आपको, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल में ये इसका डिवाइड x में लग दे दो, 1 में लग दे दो, तो इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अलग कर दो, और ये माइनस इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसे अलग कर दो, मतलब इसका डिवाइड इसमें अलग, इसमें अलग। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप अंदर वाले को पूरे को मान लीजिए तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी यहाँ पर। तो माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो एक्स का क्या होगा 2x और इसका माइनस 1 का 0, dx बराबर dt। तो यानी कि फाइनली आ गया ये बच्चों आपका किसकी वैल्यू आ गई, x dx मिल जाएगा हमें यहाँ से, x dx 2 को डिवाइड में भेज दो, तो x dx बराबर dt बाई 2। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया लॉग वाला, तो लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पर तो हमने क्या माना है, तो इंटीग्रेशन ये इसकी जगह क्या लगा देंगे dt। ठीक है बच्चों, और dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और यहाँ अंदर क्या हो जाएगा रूट t और माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर आप बच्चों समाकलन कीजिए, यहाँ t के रेस्पेक्ट में होगा या x के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये t की पावर ये 1/√2 t है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, देखो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो t की पावर 1/2 और मैं a से 1/2 को ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt माइनस का इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब करिए आप यहाँ पे बच्चों, यहाँ t के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में समाकलन, तो 1/2 या t की पावर n का बच्चों, t की पावर n+1, ठीक है, एंड माइनस यहाँ ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, यानी ये हो गया बच्चों लॉग मॉडुलस t प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये चीज बट टी नहीं है यहाँ पे बच्चों, x है, ये x है तो x लगा दो। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो है प्लस का, अब t की पावर 1 में से आधा गया तो 1/2 और नीचे भी 1/2, इससे ये कट गया, और माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी।
तो फाइनली ये क्या हो गया बच्चों, टी की पावर 1/2, टी की वैल्यू लगा दो। टी की वैल्यू क्या मानी है बच्चों आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। बस आपको करना क्या था सबसे पहले बच्चों, इसका डिवाइड इसमें अलग इसमें अलग, ठीक है। उसके बाद इसको अंदर वाले को लेट टी कर लो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी एक्स डी एक्स कर लो, डी टी बाई 2 आएगी, ठीक है बच्चों। इसको हमने लगा दिया, ये टी की पावर रूट टी मतलब 1/2 पर ले गए माइनस 1/2, और ये आपका एज इट इज चल रहा है। इसका समाकलन किया टी के रेस्पेक्ट में तो माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे लॉग एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन हो गया। अब टी की वैल्यू लगा दी, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर था बच्चों, ये आपका 7, ठीक है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, यही आ रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक थी बच्चों, ये 1/2 है ना, ये 1/2 ही तो है, 2 लगा रखा है। आप यहाँ पे 1/2 लगा दीजिए, और चाहे तो 1/2 की जगह पे यहाँ रूट भी लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1/2 छोड़ दो या रूट लगा दो। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो वही चीज़ें मानने वाली किसको माने, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स आ रहा है, यानी एक्स स्क्वायर कब आया होगा, जब भी किसी की पावर 3 होगा, 3 का एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन किया होगा, 3x स्क्वायर आया होगा। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही ब्रेक कीजिए, कुछ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स की पावर 6 को लिखो एक्स की पावर क्यू का होल स्क्वायर और प्लस ए की पावर 6 लिख सकता हूँ या नहीं, ये इसको भी लिख लो आप चाहें तो, ए की पावर क्यू का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ लेट कीजिए आप, लेट एक्स की क्यू इज इक्वल टू टी, इसका हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 3। इस चीज़ को आप यहाँ पर लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3 1/3 आ गया अपॉन अंडर रूट में एक्स की क्यू की जगह टी माना तो टी का स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का फॉर्मूला ये बन गया बच्चों, लगाइए। तो 1/3 तो है लॉग मॉडुलस टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या है बच्चों, ए की पावर 6 हो जाएगा, ए की पावर क्यू का स्क्वायर ए की पावर 6 एंड प्लस सी, सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लॉग टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस सी। अब टी का मान लगा दो, आपने माना था, तो ये हो गया 1/3 लॉग एक्स की पावर क्यू प्लस अंडर रूट में एक्स की पावर टी की जगह लगाएंगे क्यू और ए के स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, ए की पावर 6 प्लस सी। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 8, 1/3 लॉग एक्स क्यू प्लस एक्स की पावर 6 ए की पावर 6 प्लस सी, यही आपका बच्चों आंसर आ रहा है, ठीक है। अब 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 देखिए क्या कहा है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बच्चों। tan स्क्वायर एक्स की पावर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लेट किसको करें, लेट तो आपको साफ दिख जाएगा अगर फॉर्मूला याद है तो, tan x को लेट करोगे सेक स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा। तो माना tan x इज इक्वल टू टी,
तो tan x का क्या होगा बच्चों अवकलन, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी अपॉन अंडर रूट में टेन एक्स, टेन की वैल्यू क्या बन जाए टी, तो टी स्क्वायर प्लस फोर। तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस टू, फोर को लिखेंगे टू का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला किसका बन गया, लॉग एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। यहाँ पे लगा दीजिए, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो लॉग मॉडुलस टी प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी। तो लॉग मॉडुलस टी, टी की वैल्यू क्या है बच्चों हमने मानी है सेक स्क्वायर और टेन एक्स, तो टेन एक्स प्लस अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या है टू का स्क्वायर फोर प्लस सी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों इसका 8 भी 9 भी कंप्लीट हो गया। लॉग टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, 9 कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, यहाँ के बाद क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के हैं। मैंने आपको बताया था ना अलग से इस टाइप के इक्वेशन से भी द्विघात समीकरण भी आपको मिल सकती हैं, तो उनको पूर्ण वर्ग बना के आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसा ही सवाल है। देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको अगर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 नहीं है तो पहले आप एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बनाओगे, तो जो भी होता है उसे पूरी समीकरण से कॉमन लेते हैं। बट यहाँ ऑलरेडी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने की जरूरत तो नहीं। अब फिर एक्स का गुणांक लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए एक्स का गुणांक, इसको हम पूर्ण वर्ग बना रहे हैं, क्या हो गया बच्चों 2, आधा करो आधा 2/2 1, वर्ग करो 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 जोड़ने घटाने पर, कहाँ पर अंदर, तो इंटीग्रेशन ऊपर dx तो है dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसमें क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे, अपनी मर्जी से पूर्ण बनाने के लिए रूल यही तो होता है, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर आप स्क्वायर लगा लीजिए, तो गौर दीजिए बच्चों ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये होता है आपका 2ab। मैंने क्या होता था जो x वाला होता है वो 2ab होता है, x के आगे प्लस तो प्लस 2ab माइनस 2ab। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों से उनका फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस 2 माइनस 1 ये बचे आप। ठीक है बच्चों, और अंडर रूट के अंदर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1 का तो होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको मान लो आप t, एक्स प्लस 1 को मान लो t। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो माना x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब इसको करिए तो dx इसका 0 बराबर dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों dt, अंडर रूट में ये क्या हो गया t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए बच्चों, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया बच्चों log t प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब यहाँ पे मान लगाइए टी का आपने माना था, जो क्या माना था आपने एक्स की जगह पे आपने माना था एक्स प्लस 1, तो लॉग टी की जगह माना था एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 ये प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1
प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। मॉडुलस क्लोज कर दीजिए आप। हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स का गुणांक लिया 2, आधा किया 1, 1 का वर्ग जोड़ा, वर्ग ही घटाया। ठीक है, तो 1 जोड़ दिया 1 घटाया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनसे फॉर्मूला बन गया। ए प्लस 2 बचा एंड माइनस 1 बचा, सॉल्व करके 1 आ गया। तो इसका वर्ग लगा लिया, फॉर्मूला बन गया अंडर रूट में, ये अंडर रूट हो रहा है बच्चों यहाँ पे, अंडर रूट में ये चीज़ बन गई। अब ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको पहले हमने मान लिया t, तो dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे हमने टी स्क्वायर लगा दिया और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये log t प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू लगा दी x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस 1, और इसका फॉर्मूला खोल दिया अंदर, ए इसका प्लस 2ab। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो समझ में आया बच्चों? बस आपने अगर पीछे का रूल अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं तो बात बन जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए सेम ऐसा ही है बट वो बिना रूट वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, बस यहाँ रूट नहीं है, प्रोसेस यही रहेगा करने का। चलिए उसको करते हैं। तो ये दे रखा है बच्चों 9x स्क्वायर 6x प्लस 5, स्क्वायर 6x प्लस 5। देखिए बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमने क्या कहा था कि जो x स्क्वायर का गुणांक है वो 1 होना चाहिए, बट यहाँ 1 तो यानी 9 है, तो जो भी है पूरी समीकरण से कॉमन ले लो, 1/9 आ गया कॉमन। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ हो गया x स्क्वायर, यहाँ 6/9x और यहाँ 5/9, तो 2 3 दूनी 3 तिया, तो 1/9 तो है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2/3 x प्लस 5/9। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या करते हैं x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है बच्चों 2/3, आधा करो इसका, तो 2/3 का आधा तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया 1/3। फिर वर्ग करो इसका, तो 1/3 का स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िए आप, घटाइए इसमें, तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। ये चीज़ तो पहले से है, इसको जोड़िए बच्चों इसमें, प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये चीज़ बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा बच्चों किसका, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 1/9 तो चल रहा है आपका, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और बचा क्या, ये दोनों बचे आपके 5/9 माइनस 1/3 का मतलब क्या हो गया बच्चों 1/9। इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं बच्चों, तो 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस एल्सियम आ गया 9, तो 5 में से बन गया 4, इतना आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मानना पड़ेगा, क्योंकि मान की बात बनेगी। मैं कहता ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बनेगा, इसको मान लो, माना x प्लस 1/3 इज इक्वल टू टी, तो dx बराबर dt, 1/9 तो है, ऊपर क्या आ गया dt, इसके ये क्या हो गया t का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे हम 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2/3 का होल स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 1/9 तो है, ये हो गया बच्चों 1/a, ए की जगह 2/3, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन ए की जगह 2/3, ये चीज़ जाएगी बच्चों ऊपर प्लस सी, तो ये 3 तिया 9, तो 1/3 दूनी 6 हो गया, tan इनवर्स ये हो गया 3t/2 प्लस सी। ठीक है, अब t का मान जरूर लगा दीजिए, आपने जो माना था, क्या माना था बच्चों x प्लस 1/3 माना था, तो 1/6 tan इनवर्स 3t की जगह क्या है x प्लस 1/3 अपॉन 2,
प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये बस यहीं छोड़ दीजिए। आप चाहें तो एलसीएम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, यही आपका आंसर है। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर था बच्चों ये 11, क्वेश्चन नंबर 11। 1.6 tan इनवर्स 3x + 1/2। बस 3 आप एलसीएम ले लेंगे तो वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए बुक में बस उन्होंने 3 कॉमन एलसीएम ले लिया तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, यहाँ पे 3 तो है, अंदर एलसीएम लेंगे 3x + 1/2 + c, इससे कट गया, बाकी बच्चों को साथ बना रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इलेवन के बाद बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका बच्चों 12 है। ओके, तो देखिए 12 क्वेश्चन में क्या कहा है। इंटीग्रेशन 1/√7 - 6x - x²। अब देखिए बच्चों इसको हम कैसे करने वाले हैं। देखिए बस ये थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है कि जो द्विघात समीकरण है इसमें x² माइनस का आ रहा है, तो इसको आप प्लस का बनाइए। तो इसको आप देखिए कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन dx/√, ये 7 है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ये 6x + x² हो जाएगा जब माइनस कॉमन लेंगे तो। अब आप यहाँ पे देखिए x का गुणांक 6, आधा करोगे तो 3, वर्ग करोगे तो 3 का स्क्वायर। अब इसमें लिखो तो इंटीग्रेशन dx/7 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ये 6x + x² तो है, इसमें 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर घटा दो। ठीक है, 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर घटा दो। तो इंटीग्रेशन dx/√7 माइनस a² + b² + 2ab, ये तो मिल गया फॉर्मूला x + 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ये चीज़। ठीक है, अब इंटीग्रेशन dx/√7 माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस के x + 3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 9 और 9 और 7 16। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx/√9 और 7 16 और माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। अब आप इसको मान लीजिए बच्चों, माना x + 3 = t, तो dx = dt, यहाँ लगाइए dt आ जाएगा इसकी जगह अंडरवुड में 4 16 को 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ये बन गया बच्चों फॉर्मूला 1/√में a² - s² साइन इनवर्स x/a। तो ये हो गया साइन इनवर्स x यानी t, और एक ही जगह बच्चों 4 + c, तो साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है बच्चों x + 3/4 + c। ठीक है, इस तरीके से इसका भी आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों।